सभी को सुप्रभात। हम पिछले 3 वीडियो से अभिव्यक्ति एवं माध्यम के अंतर्गत जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के लेखन के बारे में पढ़ रहे हैं। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के लेखन का अंतिम टॉपिक जो है वो है इंटरनेट पत्रकारिता। हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में इंटरनेट का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है और वर्तमान समय की आवश्यकता भी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। इंटरनेट वर्तमान समय की आवश्यकता बन गया है। अब इंटरनेट क्या होता है हम सब जानते हैं। इंटरनेट एक साधन है, एक टूल है, एक औजार है, एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। हम अपनी सूचनाएं जो हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने विचार दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हम इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिसमें मनोरंजन के साधन मनोरंजन की चीज़ें भी हो सकती हैं। मनोरंजन के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत बातें भी हो सकती हैं, कोई सार्वजनिक विषय की बातें भी हो सकती हैं और इन सभी प्रकार के ज्ञान को हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये है इंटरनेट का उपयोग। अब जितना इंटरनेट की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान समय में जितना महत्व है उसी इंटरनेट का दुष्प्रभाव भी है। इसका मतलब दुष्परिणाम भी देखे जाते हैं और कई प्रकार के इसके दुष्प्रभाव हुए हैं, क्योंकि इंटरनेट पर केवल ज्ञान की बातें ही प्रसारित नहीं की जाती, केवल सूचनाओं का आदान प्रदान ही नहीं होता, बल्कि उसके अंतर्गत अश्लील सामग्री का भी प्रसारण किया जाता है। अश्लील सामग्री भी एक दूसरे स्थान पर संप्रेषित की जाती है। तो यह इंटरनेट का एक दुष्प्रभाव है। साथ ही साथ कुछ भ्रामक सामग्री भी प्रसारित की जाती है जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों में भ्रम पैदा होता है। इंटरनेट के माध्यम से अभी वर्तमान समय में देखें तो कोरोना वैक्सीन को लेकर के इंटरनेट के माध्यम से बहुत प्रकार के ऐसे वीडियो जारी किए जाते हैं जो लोगों के मन में भ्रम पैदा करते हैं। तो इंटरनेट के दुष्प्रभाव भी होते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारा दूसरा टॉपिक है पत्रकारिता, यानी इंटरनेट पत्रकारिता। अब इंटरनेट पत्रकारिता के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2। एक रूप होता है कि इंटरनेट पत्रकारिता साधन के रूप में, यानी इसका इस्तेमाल साधन के रूप में किया जाता है, एक औजार के रूप में किया जाए तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और जिससे खबरों का संप्रेषण होता है। समाचार जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। दूसरे रूप के बारे में अगर देखें तो दूसरा रूप जो है वो कहलाता है रिपोर्टर के माध्यम से, जिसमें रिपोर्टर के माध्यम से एक रिपोर्टर होता है। रिपोर्टर के माध्यम से रिपोर्टर पहले कोई खबर बना लेता है और खबर बना करके उसे ईमेल के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के माध्यम से भेजता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। साथ ही साथ ईमेल के माध्यम से वो भेजेगा तो ईमेल के माध्यम से वह इंटरनेट के माध्यम से दूसरी जगह भेजेगा। इस ईमेल का यानी जो खबर है उस खबर का वह सत्यापन भी इंटरनेट के माध्यम से ही करता है। तो वह सत्यापन भी करता है और साथ साथ में उस खबर की पुष्टि भी करवाता है। इसी सत्यापन के माध्यम से वह उस खबर का सत्यापन और फिर उसकी पुष्टि भी करवा लेता है। तो यह जो है वो ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। फिर अपन अगर बात करें तो जब शुरुआत हुई थी इंटरनेट की और उस समय जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई तो उस जमाने में टेलीप्रिंटर के माध्यम से ये भेजा जाता था। किसके माध्यम से? टेलीप्रिंटर होता था। इस टेलीप्रिंटर के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। रिपोर्टर अपनी खबर को संपादक तक या उस इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक वह पहुंचाता था। तो उस टेलीप्रिंटर की स्पीड बहुत कम हुआ करती थी और उसकी स्पीड जो है वो 1 मिनट में, टेलीप्रिंटर के माध्यम से 1 मिनट में 80 शब्द भेजे जाते थे। 80 शब्द ही उस जमाने में टेलीप्रिंटर के माध्यम से भेजे जाते थे। यानी 1 मिनट में 80 शब्द जो है वो रिपोर्टर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकता था। लेकिन वर्तमान समय में इंटरनेट का उपयोग बहुत अधिक हो गया है और इंटरनेट में तकनीक भी बढ़ गई है, तकनीक भी विकसित हो गई है। तो अभी वर्तमान समय में 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में 67 यानी 67 किलोबाइट, केबी जिसको बोलते हैं,
67 KB एक सेकंड में भेजी जा सकती है। और वर्तमान समय में 5G का दौर आ रहा है और ब्रॉडबैंड का दौर है, तो इससे भी ज़्यादा जो है वो सामग्री भेजी जा सकती है। लेकिन एक सेकंड में 67 KB यानी कम से कम या लगभग कह सकते हैं 70,000 शब्द, 70,000 शब्द वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। यानी एक समय था जब एक मिनट में केवल 80 शब्द ही भेजे जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में एक सेकंड में लगभग 67 KB यानी जिसको हम कह सकते हैं कि लगभग 70,000 शब्द जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जा सकते हैं। तो वर्तमान समय में ये जो टेलीप्रिंटर पुराने समय में था, वर्तमान समय में इस प्रकार से हम इतने सारे शब्दों को भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेट पत्रकारिता। ये इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है? इंटरनेट पत्रकारिता जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से सारे समाचार पढ़ते हैं, सारी खबरें पढ़ते हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से ही होती है। तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है? तो क्या इंटरनेट पत्रकारिता होती है ऑनलाइन पत्रकारिता, जिसको हम क्या कहेंगे? ऑनलाइन पत्रकारिता कहते हैं, जिसे हम ऑनलाइन पत्रकारिता कहते हैं, जिसे हम साइबर पत्रकारिता कहते हैं, जिसे हम साइबर पत्रकारिता कहते हैं, और साथ ही साथ जिसे हम वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाने वाली खबर भी कहते हैं। यानी वेब पोर्टल के माध्यम से भी ये सारी की सारी पत्रकारिता जो है वो प्रसारित की जाती है, जिसको हम ऐप कहते हैं। कई प्रकार की आजकल ऐप बन गई हैं और उन ऐप के माध्यम से हमें पूरा का पूरा अखबार, पूरा का पूरा समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाता है, जिससे माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से हम लोग पढ़ सकते हैं। अब इंटरनेट पत्रकारिता में केवल मनोरंजन का सामान ही प्रसारित नहीं किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से एक माध्यम के रूप में प्रयोग करना इंटरनेट पत्रकारिता नहीं है। केवल इंटरनेट का उपयोग माध्यम के रूप में प्रयोग करना ही इंटरनेट पत्रकारिता नहीं होती है। तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन, इंटरनेट पर अखबारों का जब प्रकाशन किया जाता है, इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन किया जाता है, और इंटरनेट के माध्यम से ही व्यक्ति जब अखबार को पढ़ लेता है तो उसको हम कहते हैं इंटरनेट पत्रकारिता। यानी इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन, इंटरनेट पर ही खबरों का आदान प्रदान। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सभी अखबारों का अपना इंटरनेट पत्रकारिता है। जितने भी अखबार हैं वो सारे के सारे सभी अखबार वर्तमान समय में, लगभग जितने भी बड़े अखबार हैं वो सारे के सारे अखबार जो हैं वो इंटरनेट पर मौजूद हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध। तो वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता का जो प्रयोग है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। तो ये कहलाता है इंटरनेट पत्रकारिता। यानी इंटरनेट पत्रकारिता जिसको हम ऑनलाइन पत्रकारिता कहते हैं, जिसको हम साइबर पत्रकारिता कहते हैं, और वेब पोर्टल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से जब खबरों को हम पढ़ते हैं या खबरों के प्रकाशन का काम किया जाता है तो उसको इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। अब मैंने अभी बताया कि इंटरनेट पत्रकारिता का उपयोग जो है वो इंटरनेट के माध्यम के रूप में नहीं, केवल मनोरंजन की सामग्री, केवल उसको माध्यम के रूप में, केवल व्यक्तिगत विचारों को आगे पहुंचाया जाता है, यही इंटरनेट पत्रकारिता नहीं होती है। इंटरनेट पत्रकारिता तब कहलाती है जब उस पर अखबारों का प्रकाशन किया जाता है और उन अखबारों के माध्यम से लोग जो हैं वो जानकारी या ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। अभी वर्तमान समय में देखें तो जितने भी बड़े अखबार हैं सभी के सभी अखबार इंटरनेट पर मौजूद हैं, और पूरे के पूरे अखबार जो हैं वो इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट पत्रकारिता। अब इंटरनेट पत्रकारिता की जब बात आती है तो हम इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास ज्ञात होना चाहिए कि भाई इंटरनेट पत्रकारिता वर्तमान समय में तो इतनी बहुत ही फैल गई है, परंतु इसका इतिहास क्या है? ठीक है, तो इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास,
इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। विश्व के रूप में देखें, ये विश्व का इतिहास है। इंटरनेट पत्रकारिता का विश्व के रूप में अगर देखें, विश्व में अगर देखें तो इंटरनेट पत्रकारिता के 3 दौर चले। इंटरनेट पत्रकारिता वर्तमान समय में इतनी फैल गई है, परंतु इसके 3 दौर माने गए। पहला दौर जो है विश्व में पहला दौर, यानी विश्व के अंदर इसका पहला दौर जो है वो 1982 से लेकर के 1982 से 1992 तक, यानी 1982 से लेकर के 1992 तक का ये पहला दौर था। इसे हम पहला दौर मानते हैं। इस युग में इंटरनेट बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अभी शुरुआत हो रही थी, तो ये विश्व में इंटरनेट का पहला दौर माना जाता है। दूसरा दौर माना जाता है 1993 से लेकर के 1993 से 2001 तक, 1993 से 2001 तक ये दूसरा दौर था। इस दौर में इंटरनेट का उपयोग और बढ़ गया और तकनीक के रूप में भी थोड़ा धीरे धीरे विकास होने लगा। और तीसरा दौर जो है वो 2002 से लेकर के 2002 से अब तक, यानी 2002 से लेकर अब तक का जितना भी विकास हुआ है इंटरनेट पत्रकारिता के रूप में, उसको हम कहते हैं तीसरा दौर। तो वर्तमान समय में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर जो है वो चल रहा है। अब इंटरनेट पत्रकारिता के उस दौर में जब पहला दौर चल रहा था तो उस प्रारंभ में अमेरिका ऑनलाइन, इस प्रकार से इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, जिसको कहते हैं अमेरिका ऑनलाइन। अमेरिका ऑनलाइन ये इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है, जिसको हम कहते हैं AOL, अमेरिका ऑनलाइन। इस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई थी। एक ऐसी कंपनी थी जिसने इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत की गई। उसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो आई, परंतु सच्चे अर्थ में अगर देखा जाए तो सच्चे अर्थ में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर जो है वो इस युग से प्रारंभ हुआ। ये तो केवल शुरुआत थी, लेकिन दूसरा दौर जो है उस दूसरे दौर में ही इंटरनेट की वास्तविक जो शुरुआत है वो हुई। और वर्तमान समय में अगर देखें तो जो तीसरा दौर चल रहा है, इस तीसरे दौर में इंटरनेट का बहुत अधिक उपयोग हो गया है और अभी वर्तमान समय में तकनीक के रूप में बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, बहुत मजबूत हो गया है इंटरनेट पत्रकारिता। और मजबूत होने के पीछे भी कारण है। इंटरनेट पत्रकारिता जो इतनी मजबूत हुई है तकनीक के रूप में, इंटरनेट पत्रकारिता के मजबूत होने का कारण, इंटरनेट पत्रकारिता इतनी मजबूत क्यों हुई, तो इसकी मजबूती के मजबूत होने के कारण क्या माने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी तकनीक में विकास हुआ। नई तकनीक में विकास होने से क्या तात्पर्य, तो कि नई वेबसाइट खुली। अभी वर्तमान समय में कई प्रकार की वेबसाइट हैं, तो नई वेब बनी। नई वेब के माध्यम से उसकी नई वेब भाषा भी बनी। तो पहले वेबसाइट की इतनी भाषा नहीं थी, इंटरनेट पर इतनी भाषा का उपलब्धता नहीं था, तो वर्तमान समय में नई वेब भाषा बनी। उसके अलावा HTML ये भी इंटरनेट की एक भाषा है, हाइपरटेक्स्ट इस प्रकार से इसको कहते हैं। तो यह इसका एक पूरा है। और साथ साथ में ईमेल भी कई प्रकार के उपलब्ध हैं। कई प्रकार की ईमेल कंपनियां भी अभी वर्तमान समय में बाजार में मौजूद हैं। उसके अलावा कुछ एक्सप्लोरर भी आ गए हैं। नेटस्केप जैसे ब्राउजर भी वर्तमान समय में हो गए हैं। और अभी वर्तमान समय में देखें तो बहुत सारा जो है वो उपयोग भी बढ़ गया है और तकनीक के रूप में भी विकास हो गया है। अभी वर्तमान समय में देखें तो इस दौर में बहुत सारे ऐसे अखबार और टेलीविजन समूह जो है वो इंटरनेट पर आ गए। इंटरनेट पत्रकारिता के रूप में इन्होंने उपयोग किया, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कुछ उदाहरण के रूप में कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां थी जिसने इंटरनेट पत्रकारिता के अंदर अपना हाथ आजमाया और उसमें ही विकास किया। तो जिसको हम कह सकते हैं तो कि न्यूयॉर्क टाइम्स,
न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो अखबार जो है वो इंटरनेट पर मौजूद है। वॉशिंगटन पोस्ट, जिसको हम कहते हैं वॉशिंगटन पोस्ट, CNN और BBC, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जो ऑनलाइन पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक अपनी खबरें जो हैं वो पहुंचाते हैं। तो इन सब के संस्करण, इन सभी के संस्करण जो हैं, प्रकाशन जो है वो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। फिर बाद में धीरे धीरे और विकास हुआ। और विकास आने का कारण क्या था? और विकास आने का कारण था न्यू मीडिया, कई प्रकार का मीडिया इसमें जुड़ गया। और उसकी शुरुआत जो मानी जाती है वो मानी जाती है कि भाई इतना विकास क्यों हुआ? तो वर्तमान समय में जिसको हम कहते हैं .com, कई प्रकार जिसको हम कहेंगे .com, आपने देखा हो जब कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो उस वेबसाइट के अंत में .com लगता है। तो .com, इस प्रकार की तकनीक का विकास होने से इंटरनेट का बहुत अधिक उपयोग किया, जिसको हम कहते हैं .com, इस प्रकार का जो उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। तो .com के आने से, इंटरनेट पत्रकारिता में .com के आने से एक प्रकार का तूफान आया। बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो इंटरनेट पत्रकारिता पर आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब पूरी तरह से तकनीक का विकास नहीं होता और जब पूरी तरह से उसको लोग आत्मसात नहीं करते, तब तक यह जो है वो विकसित या सफल नहीं हो पाती है। तो .com में जितनी प्रकार से कंपनियां आई, उनका हश्र भी वैसा ही हुआ। बहुत सारी कंपनियां बाद में धीरे धीरे खत्म हो गई, लुप्त हो गई। और हम कह सकते हैं कि 1996 से लेकर के 2002 के मध्य बहुत सारी कंपनियां जो है वो बंद हो गई, क्योंकि लोग उसका इस्तेमाल अभी इतना नहीं कर पा रहे थे। इसलिए धीरे धीरे ये सारी की सारी कंपनियां बंद हो गई। और उस दौर में वे ही कंपनियां मौजूद रही जो बड़ी थी या जो बड़े पब्लिशर थे, बड़े प्रकाशन थे, वही इस दौर में रहे। साथ ही साथ इस दौर में विकास भी इतना हुआ कि हम कह सकते हैं या कहते हैं कुछ आंकड़ों के अनुसार कि अमेरिका में अकेले 5 लाख नौकरियां जो हैं वो हो गई थी। 5 लाख नौकरियां उस दौर में अमेरिका में पैदा हो गई थी। किसके माध्यम से? ये इंटरनेट पत्रकारिता के माध्यम से 5 लाख प्रकार की नौकरियां उसमें सृजित हो गई। ठीक है। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो सही अर्थ में मैंने अभी कहा कि बहुत सारी कंपनियां हट गई या बंद हो गई, तो वे ही टिक पाई जो बड़े प्रकाशन थे। सही अर्थ में जो तीसरा दौर जिसको कहते हैं 2002 से लेकर के अब तक का, उसी दौर में बहुत सारी कंपनियां टिक भी पाई और ये टिकाऊ जो है वो दौर प्रारंभ हुआ, जिसको हम 2002 से लेकर के मानते हैं। अब अगर इंटरनेट पत्रकारिता ये तो विश्व से संबंधित हुई, अब अगर भारत के संबंध में कहें कि भारत के संबंध में इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास क्या है भारत के रूप में, यानी भारत में, तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता किस प्रकार से प्रारंभ हुई या इसका इतिहास क्या है। तो देखा जाए तो भारत में अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का ये दूसरा दौर चल रहा है। 1993 से लेकर के 2002, 1993 से 2002 तक का भारत में पहला दौर था। यानी भारत के रूप में देखें तो भारत में तो ये पहला दौर था। और 2003 से लेकर के अब तक, 3 से अब तक जो है या अभी जो जारी है, इसको हम कहते हैं दूसरा दौर। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का यह दूसरा दौर जो है वो चल रहा है। पहले भारत में भी कई प्रकार से .com कंपनियां आई। उन .com कंपनियों में बहुत सारी तो स्थापित रह गई और बहुत सारी धीरे धीरे बंद हो गई। और जो बनी रही, जो कंपनियां .com के माध्यम से भारत में बनी रही, उनमें मैं कुछ उदाहरण बताऊं तो जिसको हम कह सकते हैं, एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ये मौजूद रही। उसके बाद में हम कह सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो और कहें तो स्पेसमैन है, बाइनियर है, IBN, जी न्यूज,
प्रकार की कुछ कंपनियां थी जो भारत में मौजूद रही। उसके अलावा हम कह सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, द ट्रिब्यून है, ठीक है, स्टेट्समैन है, पायनियर है, एनडीटीवी है, आज तक है, आउटलुक है, इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां जो है वो आई। अब एक मुख्य बात है वो है इंडिया टुडे की एक पत्रकारिता है, एक पब्लिशिंग हाउस है जिसको हम कहते हैं इंडिया टुडे। यह इंडिया टुडे जो है यह भारत में पहला ऐसा पत्रकारिता का जो पोर्टल था या पत्रकारिता की जो साइट थी जिसको भुगतान के साथ देख सकते हैं। यह फ्री में नहीं दिखाती हैं, भुगतान के साथ में ही देखा जाता है। इसको देखने के लिए यानी इंडिया टुडे जो है, जो प्रकाशन है, उसको हमें भुगतान करना पड़ता है, यानी पैसे का भुगतान करना है, नकद भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है, और भुगतान के साथ ही हम इसको देख सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो हम भुगतान के साथ देख सकते हैं। अब अगर बात करें तो हमारे देश में जो नियमित अपडेट देने वाली कंपनियां हैं, नियमित रूप से जो अपडेट देती हैं, नियमित अपडेट देने वाली कंपनियों में हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, जी न्यूज़, आज तक, एनडीटीवी, ये प्रमुख रूप से भारत में नियमित अंतराल में अपडेट देने वाली कंपनियां हैं। अब अगर आगे और बात करें तो भारत में ऐसी कौन कौन सी .com कंपनियां थी जो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता को प्रभावी रूप से लागू कर पाई, जिन्होंने इंटरनेट पत्रकारिता को भारत में प्रधानता के साथ में स्थापित किया। तो जिसको हम कह सकते हैं पहली कंपनी है तहलका.com, तहलका.com, ठीक है, ये ऐसी कंपनी है जिसने भारत में पत्रकारिता, विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत की। यानी .com कंपनी ने भारत में विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत की थी। विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत करने वाली भारत के अंतर्गत तहलका.com जैसी कंपनी थी। उसके बाद में तो कई प्रकार की कंपनी आई जिसको हम कहते हैं, एक है rediff.com, जिसे रेडिफ मेल के रूप में भी आजकल जाना जाता है। तो rediff.com ये भी एक प्रकार की कंपनी जो भारत में स्थापित हुई। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि सच्चे अर्थों में भारत में, यानी भारत के अंतर्गत अगर बात करें तो सच्चे अर्थों में इसकी शुरुआत जो है इसने की। सच्चे अर्थों में शुरुआत, सच्चे अर्थों में इसकी शुरुआत, यानी भारत के अंतर्गत इंटरनेट पत्रकारिता की सच्चे अर्थों में शुरुआत करने वाली कंपनी ये rediff.com ही थी। तो इस प्रकार से इसने शुरू की। फिर उसके बाद में बहुत सारी और भी कंपनियां आई। अगर हिंदी की बात करें, ये सारी की सारी तहलका.com है, ये rediff.com है, ये अंग्रेजी में पत्रकारिता प्रसारित करती थी। हिंदी पत्रकारिता की अगर बात करें तो हिंदी में जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई, हिंदी में हिंदी का जो इंटरनेट जिसको कहते हैं नेट संचार, हिंदी का नेट संचार जो है जिसकी शुरुआत हुई थी वेब दुनिया। भारत में इसकी शुरुआत करने वाली कौन थी? वेब दुनिया। ये वेब दुनिया जो थी वो हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाली कंपनी थी या प्रकाशन हाउस था। इसके माध्यम से इसकी शुरुआत हुई इंदौर के अंदर इसकी शुरुआत हुई और उसका नाम था नई दुनिया। क्या नाम था? नई दुनिया। यानी ये जो वेब दुनिया जो पब्लिशिंग हाउस है इंदौर में, नई दुनिया नामक अखबार के माध्यम से, इंटरनेट अखबार के माध्यम से, इंटरनेट पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे भारत में बहुत सारे हिंदी अखबारों की भी शुरुआत हुई। अभी वर्तमान समय में देखें तो हिंदी के अंतर्गत हम कह सकते हैं तो अमर उजाला, अभी ये वर्तमान समय में अमर उजाला, भास्कर जिसको हम दैनिक भास्कर कहते हैं या जिसको हम पत्रिका कहते हैं, राजस्थान पत्रिका, और भी बहुत सारे ऐसे अखबार समूह हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। ठीक है, नव भारत टाइम्स है, प्रभात खबर है, राष्ट्रीय सहारा, ये सारे के सारे भारत के अंदर इसकी शुरुआत जो है वो हिंदी पत्रकारिता के रूप में मानी जाती है। अभी वर्तमान समय में एकमात्र ऐसा अखबार है जो केवल और केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, जिसे आप प्रिंट के रूप में नहीं देखते हैं, और वो है प्रभासाक्षी। प्रभासाक्षी ये एक ऐसा प्रकाशन समूह है
जो प्रवाह साक्षी केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध हैं, यानी ये इंटरनेट पर ही उपलब्ध, यानी इसका प्रिंट वर्जन नहीं आता है। ये केवल और केवल प्रवाह साक्षी जो हैं ये इंटरनेट पर ही मौजूद हैं, यानी ये इंटरनेट पत्रकारिता ही चलाती हैं। उसके अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई प्रिंटेड जो है वो प्रकाशित नहीं होता है। अभी वर्तमान समय में और भी अगर बात करें तो बीबीसी जो है, बीबीसी, ये बीबीसी जो है यह सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता साइट है। ये वर्तमान समय की बहुत बड़ी साइट मानी जाती है, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ साइट भी कह सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी जो है पत्रकारिता धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें तो हिंदी वेब जगत के अंतर्गत अच्छी बात है कि आजकल बहुत सारी पत्रिकाएं भी हमें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और मिलती है। जैसे हम कह सकते हैं अनुभूति है, अभिव्यक्ति है, हिंदी नेस्ट है और सराय, इस प्रकार से ये अच्छा काम कर रहे हैं। भारत सरकार भी इसके लिए सहयोग दे रही है। सरकार के सभी मंत्रालय जो हैं, विभाग जो हैं, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं और सभी प्रकार की जो बैंकें हैं, ये बैंकें भी अभी वर्तमान में इंटरनेट पर अपनी पत्रकारिता चलाती हैं। अपने संदेश जो हैं, अपने सभी प्रकार के जो नई नई योजनाएं होती हैं वो सारी की सारी इंटरनेट पर ही प्रकाशित करती हैं। तो ये सरकार के सभी अनुभाग हैं। तकनीक के रूप में अभी वर्तमान समय में डेटाबेस बन रहा है। जैसे जैसे डेटाबेस बनेगा वैसे ही पत्रकारिता का और अधिक उपयोग बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंटरनेट पत्रकारिता का एक फायदा भी है। फायदा ये है कि इससे प्रिंट नहीं करना पड़ता। प्रिंट नहीं करेंगे तो कागज बचेगा, और कागज बचेगा तो उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। हिंदी में पत्रकारिता अपने शैशव काल में है। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में अभी इतना प्रसार नहीं हो पाया है इंटरनेट पर। कहते हैं कि ये हमारे देश में हिंदी के प्रसार का शैशव काल है, यानी बचपन है, और बचपन में धीरे धीरे इस प्रकार से यह फैल रहा है। बचपन होने का एक कारण यह भी है कि हिंदी में टाइप का कोई फॉन्ट नहीं है, यानी टाइप राइटर जितने भी आते हैं वो सारे के सारे टाइप राइटर अंग्रेजी में होते हैं। टाइप की समस्या हिंदी में, टाइप की समस्या है। टाइप की समस्या जो है वो हिंदी में मौजूद रहती है। तो टाइप की समस्या की वजह से हिंदी में अभी इंटरनेट पत्रकारिता का इतना जो प्रयोग है या फैलाव नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है और आने वाले समय में इसका और भी अधिक विकास होगा। और तभी ये विकास होगा जब तक हिंदी का मानक टाइपराइटर नहीं बनेगा, तब तक ये जो समस्या है वो इंटरनेट पत्रकारिता पर मौजूद रहेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तो टाइपराइटर की भी समस्या है और फॉन्ट की भी समस्या रहती है, क्योंकि हिंदी के कई प्रकार के फॉन्ट होते हैं। उन फॉन्ट के माध्यम से हमें लिखना पड़ता है। तो फॉन्ट की समस्या होने की वजह से इंटरनेट पत्रकारिता हिंदी में इतनी अभी प्रभावी नहीं हो पाई है। परंतु हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में मानक टाइपराइटर भी बनेगा, हिंदी फॉन्ट की भी समस्या दूर होगी, तब हिंदी की पत्रकारिता की हिंदी का जो पत्रकारिता है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये है हमारा इंटरनेट पत्रकारिता। हमने पिछले आज तक 4 वीडियो पढ़े जो अभिव्यक्ति और माध्यम के लिए बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। धन्यवाद।